हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ में। हम चल रहे थे आर्टिकल पर। आर्टिकल में आज हम सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल को, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने उन 3 क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो मैंने उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थे आर्टिकल पर, और आर्टिकल में भी किस पे, इनडेफिनिट आर्टिकल पर। देखिए आर्टिकल कहता है, आर्टिकल होता है 2 टाइप का। पहला जो टाइप है वो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हम डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट होता है ए और एन, डेफिनिट होता है द। इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल का यूज कहां करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल मतलब द का यूज। द का यूज हम कहां करेंगे। देखिए डेफिनिट आर्टिकल कहता है जब नाउन आपका निश्चित हो। हमें यह बात तो पता है कि आर्टिकल का यूज हम नाउन से पहले करते हैं और नाउन के लिए करते हैं, लेकिन जब नाउन आपका निर्धारित हो, जब नाउन आपका डेफिनिट हो, तो उस फिक्स नाउन से पहले, अगर नाउन आपका डेफिनिट है तो डेफिनिट नाउन से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। या फिर ऐसा नाउन जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा नाउन जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस रिपीटेड कॉमन नाउन से पहले या फिर उस रिपीटेड नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए क्या कहता है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन बार बार रिपीट हो। हमें एक चीज तो पता है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हमने यूज कर दिया ए पेन। मैंने कहा ए बैग, an umbrella, a university, a boy, a girl। ये सारे के सारे नाउन आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं। पेन, बैग, बॉय, गर्ल, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे नाउन आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इनसे पहले हम ए और एन यूज करते हैं। देखिए अम्ब्रेला से पहले मैंने एन लगा रखा है कि अम्ब्रेला, क्योंकि मैंने बताया था कि हिंदी में 11 वोवल होते हैं। हिंदी में 11 वोवल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये आपके वोवल्स हैं। अगर इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की आवाज, इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड इनसे मैच करती है, इनसे मैच करती है, तो हम, अगर आवाज मैच करेगी तो हम यूज करेंगे एन का, अदरवाइज हम यूज कर देंगे ए का। अब ध्यान देना, पेन, पेन बनता है ऐसे पे पतंग से, पैसे, पे नहीं है, इसका मतलब साउंड मैच नहीं कर रही है। जब साउंड मैच नहीं कर रही है तो हमने यूज कर दिया ए पेन। ऐसे ही बैग है, बैग बनता है ऐसे बे से, बे भी नहीं है तो इसलिए साउंड मैच नहीं किया। जब साउंड मैच नहीं किया तो हमने यूज कर दिया ए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बनता है ऐसे, इसका मतलब ए ये रहा, इसका मतलब साउंड मैच कर रही है। जब साउंड ने मैच किया तो हमने यूज कर दिया एन। अगर साउंड मैच करती है तो हम यूज करते हैं एन का, अदरवाइज हम यूज कर देंगे ए का। इन चीजों को हम पहले ही सीख चुके हैं। अब चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल पर। देखिए ये कहता है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन बार बार रिपीट हो तो उस नाउन से पहले, रिपीटेड नाउन से पहले हम द यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, 'द' 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 'द'
मैंने कहा वंस देयर वाज ब्लैंक किंग। किंग आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये जो नाउन है वो रिपीट नहीं हो रहा, पहली बार आ रहा है सेंटेंस में, इसका यूज पहली बार आ रहा है। जब सेंटेंस में पहली बार यूज होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए या फिर एन। अब देखिए साउंड मैच करेगी नहीं। किंग, किंग बनता है कैसे, क्या नहीं है इसमें, जब नहीं है इसका मतलब साउंड मैच नहीं किया, जब साउंड मैच नहीं करता है तो यूज कर देते हैं हम ए। वंस देयर वाज ए किंग। अब ध्यान देना, ये जो किंग है, ये किंग सेंटेंस के अंदर दोबारा से रिपीट हो रहा है, सेंटेंस के अंदर दोबारा से रिपीट हो रहा है। जब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन बार बार रिपीट हो, बार बार आए, तो इस सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम यूज कर देंगे द। यहां पर किंग से पहले ए यूज हो रहा था और यहां पर किंग से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। द किंग वॉज वेरी काइंड। उसके बाद वन डे ही मेट ओल्ड मैन। ये जो ओल्ड मैन है आपका, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और पहली बार आए सेंटेंस के अंदर तो हम यूज कर देते हैं ए या फिर एन। अब देखिए ओल्ड मैन, ओल्ड कैसे बनता है, ओ से, ओल्ड मैन बनता है ओ से। ओ मतलब ये रहा ओ, इसका मतलब साउंड मैच कर रही है, जब साउंड मैच करेगी तो हम यूज कर देंगे एन का। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। उसके बाद में ये जो ओल्ड मैन था, ये ओल्ड मैन सेंटेंस के अंदर दोबारा से रिपीट हो रहा है। जब ओल्ड मैन सेंटेंस के अंदर दोबारा आ रहा है तो ये इससे पहले हम यूज कर देंगे द का। अगर रिपीट होगा, अगर नाउन रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड नाउन से पहले हम यूज कर देंगे द का। अगर पहली बार यूज हो रहा है सेंटेंस के अंदर तो हम यूज करेंगे ए या एन का। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। क्लियर। अब सीखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। अब अलग अलग काइंड्स ऑफ नाउन है जो, उनके साथ में हम आर्टिकल का यूज देखेंगे। नाउन 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप में से जो पहला टाइप है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वस्तु का नाम नहीं है। अगर वस्तु का नाम है तो वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई जगह का नाम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन कहता है कि किसी व्यक्ति या फिर जगह के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है वो व्यक्ति का नाम होगा या फिर जगह का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम नहीं है। तो ध्यान से सुनना, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा राम वॉज एन आइडियल सन। राम ये व्यक्ति का नाम है। जब व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रोम ये एक जगह का नाम है। जब ये जगह का नाम है तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब ये प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जब ये जगह का नाम है इसका मतलब प्रॉपर नाउन हुआ। जब प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब यहां पे आइडियल सन था, सन यहां पर कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ तो इससे पहले हमने यूज कर दिया एन का, क्योंकि इससे पहले आ रहा है आइडियल, ये आपका एडजेक्टिव है। जो एन है ये यूज तो हो रहा है सन के लिए, लेकिन इसकी साउंड देखी जाएगी आइडियल के लिए, आइडियल से। तो आइडियल बनता है ऐसे, आ से बनता है, इसका मतलब साउंड ने मैच किया। जब साउंड मैच किया तो हमने यूज कर दिया एन। उसके बाद में सिटी, ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आ रहा है पॉपुलर, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। हमको आर्टिकल यूज करना है सिटी के लिए, क्योंकि सिटी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इस नाउन से पहले आ रहा है आपका एडजेक्टिव। तो हमें ब्लैंक को इस पॉपुलर के हिसाब से फिल करना था।
पॉपुलर बनता है पैसे। इसका मतलब साउंड ने मैच नहीं किया। जब साउंड ने मैच नहीं किया तो हमने यहां पे यूज कर दिया एक। इन चीजों को तो हम पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन ध्यान देना, जब आपका नाउन प्रॉपर नाउन हो तो प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन के कुछ ओमिशन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। वो क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मिस्टर मेहता या फिर मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा कैम टू मीट यू, और दूसरा सेंटेंस मैंने बोला दिस बुक इज रिटन दिस बुक इज रिटन बाय ब्लैंक सुरेश वर्मा। सुना ध्यान से, मिस्टर शर्मा कैम टू मीट यू, मिस्टर शर्मा तुमसे मिलने आए थे, मिस्टर शर्मा तुमसे मिलने आए थे। अगर इसके पहले ये जो मिस्टर शर्मा है ये आपका प्रॉपर नाउन है, मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, और जो यहां पे सुरेश वर्मा है ये भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कहता है कि इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना तो यहां पर और ना ही यहां पर। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, अगर प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन स्पीकर के लिए, अगर प्रॉपर नाउन स्पीकर के लिए, बोलने वाले के लिए अनजान हो या फिर अननोन हो, तो उस अननोन पर्सन से पहले हम यूज करते हैं ए। जब मैंने यहां पे ए यूज किया, ए मिस्टर शर्मा कैम टू मीट यू, तो अननोन पर्सन है, तो अननोन पर्सन के लिए जब हम ए यूज करते हैं तो अब यहां पे मिस्टर शर्मा बन जाता है कोई मिस्टर शर्मा, कोई मिस्टर शर्मा। जैसे ही मैंने ए यूज किया मिस्टर शर्मा के साथ में, तो मिस्टर शर्मा बन गया कोई मिस्टर शर्मा। कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए आया था, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए आया था, कोई मिस्टर शर्मा। इसका मतलब मेरे लिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई मिस्टर शर्मा मिलने के लिए आया था कि ये मेरे लिए अननोन है, मैं इसे जानता नहीं हूं। अगर मैं इसको जानता, अगर ये डेफिनिट होता, अगर ये फिक्स होता, तो मैं कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करता। लेकिन जब मैं इसको जानता नहीं हूं, जब ये अननोन है, जब ये अननोन पर्सन है, तो मैं इसके साथ में यूज करूंगा ए। कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए आया था। दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश वर्मा, यह किताब किसी, या फिर यह किताब कोई, ए लगा दिया, कोई सुरेश वर्मा ने लिखी है। यह किताब किसी सुरेश वर्मा ने लिखी है। किसी सुरेश वर्मा ने, मतलब वो सुरेश वर्मा मेरे लिए अननोन है, मैं जानता ही नहीं हूं। जानता नहीं हूं तो मैंने बोला कोई सुरेश वर्मा है, उसने इस किताब को लिखा है। ए लगाने से कोई बन जाता है कोई सुरेश वर्मा, कोई मिस्टर शर्मा। अगर ए नहीं लगाएंगे इसका मतलब यह है कि सुरेश वर्मा जिसको मैं जानता हूं उसी ने इस किताब को लिखा है। मिस्टर शर्मा जिसको मैं जानता हूं वही तुमसे मिलने के लिए आया था। क्लियर हो गया? उम्मीद है चीजें समझ में। दूसरा कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हम जानते हैं, अभी सीखा था, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के गुण का और उसके दोष का उदाहरण दिया जा रहा हो, ऐसे ही कोई जगह है, किसी जगह के गुण और उसके दोष का उदाहरण दिया जा रहा हो सेंटेंस के अंदर, तो उससे पहले, उस प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। देखिए मैंने कहा ही इज राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह आज के युग का, इस आधुनिक इंडिया का राम है। मतलब इस लड़के की क्वालिटी, इस लड़के में राम जैसी क्वालिटी है, इसलिए जब उसके अंदर राम जैसी क्वालिटी है तो उसको हम, इस लड़के के अंदर राम की क्वालिटी को बताया जा रहा है। इस लड़के के अंदर राम की क्वालिटी, इस लड़के के अंदर राम जैसी क्वालिटी है, इस लड़के के अंदर राम जैसी क्वालिटी है, इसलिए कहा जा रहा है ही इज राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि वह इस मॉडर्न इंडिया का राम है, इस आधुनिक युग का, इस आधुनिक इंडिया का राम है। जब इस लड़के के अंदर राम जैसी क्वालिटी देखी गई है, राम की क्वालिटी का उदाहरण दिया गया है, तो इस राम से पहले हम आर्टिकल यूज कर देंगे द। ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। या फिर मैंने कहा ही इज विराट कोहली
ही इज विराट कोहली ऑफ दिस टीम। यहां पर विराट कोहली है जो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन इसका मतलब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना था, लेकिन जब ये प्रॉपर नाउन है, इसमें कहा जा रहा है ही इज, कोई लड़का है, इस लड़के के अंदर विराट कोहली जैसी क्वालिटी है, तो तभी बोला गया है ही इज विराट कोहली ऑफ दिस टीम, कि इस टीम का ये लड़का विराट कोहली है। मतलब इस लड़के के अंदर विराट कोहली जैसी क्वालिटी देखी गई है। जब किसी व्यक्ति के गुण और दोष का उदाहरण पेश किया गया हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे दा का। तो यहां विराट कोहली से पहले यूज कर देंगे दा। क्या यूज कर देंगे? दा। अब एक चीज ध्यान देना, या तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है, या फिर इसमें एक रूल और काम कर रहा है। वो रूल ये है, जब नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जब ये कॉम्बिनेशन बन जाए, नाउन प्रेपोजिशन और नाउन, जब भी ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो इस नाउन से पहले, ये जो पहला नाउन है, इस नाउन से पहले हम दा का यूज करते हैं। देखिए, विराट कोहली नाउन हो गया आपका, विराट कोहली नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया आपकी, टीम फिर से नाउन हो गया, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो इस पहले वाले नाउन से पहले हम यूज करते हैं दा। नाउन प्रेपोजिशन नाउन, नाउन प्रेपोजिशन नाउन कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इससे पहले हमने यूज कर दिया दा। क्लियर? उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे। देखिए, कुछ जगह के नाम के साथ में जगह है, अगर जगह का नाम हो तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिनके साथ में हम दा का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं वो देखिए। कुछ जगह के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन सी जगह हैं सुनिए ध्यान से। द यूक्रेन, द नीदरलैंड, द ग्रेट ब्रिटेन, द हॉज। ये जगह ऐसी हैं जिनसे पहले दा का यूज किया जाता है, अदरवाइज किसी भी जगह के नाम से पहले दा का यूज नहीं होता है। द यूक्रेन, द नीदरलैंड, द ग्रेट ब्रिटेन, द हॉज। क्लियर? अब चलते हैं आगे। किसी भी राज्य के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या कहता है? ये कहता है किसी भी राज्य के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने कहा हरियाणा, हरियाणा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। मैंने कहा उत्तर प्रदेश, कोई भी नहीं होगा। महाराष्ट्र, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना तो हरियाणा से पहले, ना उत्तर प्रदेश से पहले, ना महाराष्ट्र से पहले। किसी भी राज्य के साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन एक राज्य ऐसा है, एक स्टेट ऐसा है जिसके साथ में हम दा का यूज करते हैं, और वो स्टेट है पंजाब। द पंजाब, पंजाब के साथ में हम दा का यूज करते हैं, अदरवाइज किसी भी स्टेट के साथ में हम दा का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है किसी भी देश के साथ में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देश का नाम है, देश के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देश का नाम है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन हुआ,
जैसे मैंने कहा इंडिया, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने कहा ब्रिटेन, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। रसिया, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। देश के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ में दा का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से देश हैं, आइए से। किसी देश के साथ यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, अगर किसी देश के साथ में यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो उस देश के साथ हम दा का यूज करते हैं। अगर कोई भी देश है और अपने साथ में यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो देश, तो उस देश के नाम के साथ में हम दा का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड, यूनाइटेड, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन, यूनियन आ रहा है देश के नाम के साथ में तो द लगा दिया। आयरिश रिपब्लिक, रिपब्लिक यूज किया जा रहा है तो द लगा दिया। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी देश के नाम के साथ में हम दा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जिन देशों के साथ में यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक जैसे शब्द यूज होंगे तो उनके साथ में हम दा का यूज करते हैं।